उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ सितंबर माह का वृषभ राशि वालों का मासिक राशिफल। सबसे पहले सितंबर माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। तो 1 सितंबर को ऋषि पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। 3 से 18 सितंबर तक महालक्ष्मी अनुष्ठान प्रारंभ होने जा रहे हैं और जैसे पिछली बार हमने इन अनुष्ठान में हिस्सा लिया था, हमारे संस्थान में इस अनुष्ठान को किया था, उसी प्रकार इस बार भी हमारे संस्थान में महालक्ष्मी के इस अनुष्ठान को हम प्रारंभ करेंगे और 16 दिन तक माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाएगी। तो ये जो टाइम पीरियड माँ लक्ष्मी का रहता है, अगर आप इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक में इसका वीडियो भी दे रखा है, वहाँ जाकर आप महालक्ष्मी अनुष्ठान के वीडियो के माध्यम से इस अनुष्ठान की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप इस अनुष्ठान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, रामदेव जयंती और तेजा दशमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। 10 सितंबर को श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है। 17 सितंबर को महालक्ष्मी प्रकटोत्सव मनाया जाएगा। 25 सितंबर को सर्वपित्र अमावस्या आ रही है और 26 सितंबर को नवरात्रि घट स्थापना की जाएगी। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्योहार जो कि इस माह को बनाते हैं विशेष। अब ग्रहों के हिसाब से ये माह किस प्रकार से विशेष है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही होकर विराजमान है और 17 सितंबर को वे अपनी शत्रु राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह कन्या राशि में उच्च के होकर विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह अपनी मित्र राशि वृषभ में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं और गुरु ग्रह की बात करें तो वे स्वग्रही होकर अपनी खुद की राशि मीन में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि सिंह में विराजमान है और 24 सितंबर को वे अपनी नीचस्थ राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह अपनी खुद की राशि मकर में वक्री होकर विराजमान रहेंगे। राहु इस पूरे माह अपनी सम राशि मेष में और केतु इस पूरे माह अपनी सम राशि तुला में विराजमान रहने वाले हैं। तो यह है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब क्या इफेक्ट इन ग्रहों की स्थिति का आपके जीवन पर देखने को मिलेगा वह अब जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं सितंबर माह का वृषभ राशि वालों का मासिक राशिफल। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं राशिफल आपको दे रही हूँ वो चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं जो कि है शुक्र, और शुक्र आपके चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। लग्नेश का, राशि स्वामी का सुख स्थान में जाकर बैठना बहुत अच्छा आपके सुखों में वृद्धि करेगा, आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाएगा। परंतु 24 सितंबर को जब शुक्र कन्या राशि में यानी आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो वे नीच के हो जाएंगे। परंतु बुध चूंकि उच्च के है तो नीच भंग राजयोग भी उस समय ये बनाते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो टाइम पीरियड शुक्र का रहेगा ये आपकी पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छा रहेगा, पर थोड़ा सा आपको आलसी भी बना देगा। इस समय आपको लेजीनेस को हटाना है क्योंकि काम करने की प्रवृत्ति अगर कम रखी तो निश्चित रूप से समस्याएं बहुत बढ़ सकती है। काम में नुकसान की स्थितियां भी देखने को मिल सकती है और किसी और पर यदि हम हमारा काम डालते हैं तो वो व्यक्ति उस काम को इतने अच्छे तरीके से नहीं करता। आपने जो टारगेट लिया है वो आप ही सीरियसली कर सकते हैं। हाँ, आप खुद खड़े रहेंगे तो आप लोगों से भी करवा सकते हैं, परंतु पूरा के पूरा काम अगर आप सोचो कि आप अपने एम्प्लॉय पर डाल दें या किसी और पर डाल दें तो वो व्यक्ति क्यों आपके कार्य को करेगा और उतनी सजगता से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। इसीलिए आपको आलस्य को त्याग कर अपने कर्म प्रधान बनते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। वहीं अब देखिए पर्सनैलिटी में यानी आपकी राशि के अंदर मंगल आकर बैठ गए, पर्सनैलिटी के भाव में बैठे, आपको मांगलिक भी बना रहे। थोड़ा सा गुस्सा, अग्रेशन, बात बात पर जो तुनक मिजाजी है वो आपके बनते कामों को बिगाड़ सकता है।
इसीलिए थोड़ा सा सौम्य रहिए, विनम्र रहिए। और हर किसी के साथ में बहस करना जरूरी नहीं है, हम हर किसी के साथ तलवार निकाल कर खड़े हो जाएं और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहें, ये सही नहीं है। कई बार हमें शांति से अपने मुद्दों को सुलझाने पर ही सफलता प्राप्त होती है, इसीलिए शांति से अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा बात बिगड़े या जहाँ जरूरत हो अग्रेशन की, वहीं आपको अग्रेशन दिखाना है, वरना व्यर्थ ही अपने अग्रेशन को दिखाकर अपने कार्यों को बिगाड़ना नहीं है, काम में नुकसान नहीं लाना है। थोड़ा सा इस बात के प्रति सतर्क और सावधान रहना चाहिए। अब शुक्र 24 सितंबर को नीच के हो रहे हैं और बुध चूंकि उच्च के हैं और शुक्र नीच के हैं, बुध के साथ युति करके नीच भंग योग बनाते हुए दिखाई देंगे। तो काम में कोई भी दिक्कतें परेशानियां नहीं आएगी। फाइनेंशियली भी आप अपने आप को स्टेबल इस माह पाते हुए दिखाई देंगे। फाइनेंशियली भी आप अपने आप को इस माह स्टेबल पाएंगे, पर आपको फिर भी थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है। अपने कार्यों में लापरवाही न करें, किसी और पर अपने कार्यों को न छोड़ें और अपने कार्यों में तटस्थ रहें। अब शुक्र चूंकि आपके षष्ठमेश में है, यानी रोग भाव के भी स्वामी है, रोग भाव के स्वामी अपने से 12वें बैठे हैं और फिर नीच के होकर बैठे हैं, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। खासकर आपको अपनी पर्सनल हाइजीन पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल भी लापरवाही की तो निश्चित रूप से उसके दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। नियमित रूप से योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम को जरूर अपने जीवन में अपनाएं। नींद तो हम पूरे टाइम लेते ही हैं और 7 to 8 आवर्स की नींद बहुत होती है, इसीलिए ये ना करें कि मॉर्निंग में आपने अलार्म भरी है व्यायाम करने जाने के लिए, जॉगिंग के लिए, पार्क के लिए, और उसके बाद में उस अलार्म को बंद करके वापस सो जाएं। तो प्लीज़ ऐसी प्रवृत्ति को हटा दीजिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। शत्रु पक्ष इस समय आपके कार्यों में खलल जरूर डालने की कोशिश करेगा, पर आप अपनी बुद्धिबल और चातुर्य से अपने कार्यों को मैनेज कर लेंगे। वहीं इस समय गलत मित्रों की संगति से आपको बचना है और अपने मार्ग से भ्रमित नहीं होना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे आपकी सतर्कता रही तो निश्चित रूप से आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लेंगे। अब आते हैं द्वितीय भाव पर। देखिए, द्वितीय भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि पंचमेश है और पंचम भाव में स्वग्रही होकर और उच्च के होकर विराजमान हो रहे हैं। बुध का उच्च का होकर पंचम भाव में बैठना आपके पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा कर देगा। इस समय अगर आप अपने वर्क प्लेस पर प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी। अधिकारी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। कोई विशेष कार्य में आपको विशेष सफलता भी प्राप्त होगी। अगर आप कला के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपकी प्रसिद्धि को और अधिक बढ़ाएगा। यानी ये टाइम पीरियड आप समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही अच्छा और गोल्डन टाइम पीरियड है। इस समय आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स या इंपॉर्टेंट कार्यों को कर सकते हैं अब बुध चूंकि आपके पंचम भाव के भी स्वामी है, पंचम भाव में उच्च के हो रहे हैं, तो उस हिसाब से भी बुध के रिजल्ट बहुत शानदार आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपका जैसे आपने सीए एंट्रेंस तो कर दिया, सीए की पढ़ाई कर ली, सीए फाइनल नहीं कर पा रहे तो निश्चित रूप से अगर इस समय रिजल्ट आना है, एग्जाम होना है, तो ये समय आपके लिए बहुत ही लकी है। इस समय आप निकल जाएंगे। मेहनत में कमी नहीं रखनी है। कर्म प्रधान तो हमें बनना ही है। देखिए, ग्रह, नक्षत्र और भाग्य भी उसी व्यक्ति का साथ देते हैं जो व्यक्ति कर्म प्रधान होता है। इसीलिए अपने कर्म को करते चले जाइए बिना फल की इच्छा किए हुए, तो फल स्वतः ही ग्रह, नक्षत्र और भाग्य आपको दे देगा। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा शुभ समाचारों से भरा रहेगा। अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर, लेखनी, इस तरह के किसी भी काम में आप संलग्न हैं तो कैरियर में आप बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। प्रयास आपको ही तेज करने पड़ेंगे। संतान की तरफ से जो भी चिंता थी वो खत्म हो जाएगी। यदि वो डिबेट करती है और डिबेट में कोई पार्टिसिपेट करती है तो निश्चित रूप से उसे कोई मेडल मिल सकता है और उससे आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो बुध के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं तृतीय स्थान पर। तृतीय भाव की अगर बात करूं तो उसके स्वामी है चंद्रमा, पराक्रम में वृद्धि करेगा, थोड़े से मन को विचलित जरूर करेगा, काम में चंचलता जरूर लेकर आएगा। यानी एक जगह आप स्थिर होकर नहीं बैठेंगे, कभी कहीं
इस तरीके से काम नहीं होता। आप जो भी काम करें कंसंट्रेशन से करें, एक कार्य को कंप्लीट कर लें, उसके बाद में दूसरे काम की शुरुआत करें। तो ये कार्य अगर आप करेंगे, अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे, अपनी चंचलता को थोड़ा सा स्थिर करने का प्रयास करेंगे, तो किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी और आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपके काम सजगता से होंगे। वैसे आपके व्यक्तित्व के चर्चे चारों तरफ होंगे, महफिल की जान बनेंगे। कोई भी पार्टी हो, कोई भी मीटिंग हो, तो आपका इंतजार लोगों को रहेगा, यानी लोग आपकी पर्सनैलिटी से प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों के साथ इसमें आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। अब आते हैं सुख स्थान पर। सुख स्थान की अगर बात करूं तो सुखे से सूर्य, जो कि 17 सितंबर तक वे आपके सुख स्थान में स्वग्रही हो रहे हैं। सुख स्थान के स्वामी का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना बहुत अच्छे परिणाम आपको देने वाला है। इस समय आपके सुखों में वृद्धि होगी, आपके कार्यों में आप अच्छी दक्षता हासिल करेंगे। छोटे छोटे कार्यों में अटकाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी। छोटे छोटे कार्य द्रुत गति से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। माता का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। सामाजिक मान सम्मान में इस समय वृद्धि होगी। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में भी आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। तो सूर्य के बहुत अच्छे परिणाम आपको इस माह देखने को मिलेंगे। 17 अगस्त के बाद सूर्य अपने से एक घर आगे जाएंगे, बुध के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे। उस समय भी परिस्थितियां आपके लिए और अधिक फेवरेबल होती हुई दिखाई देगी। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव की यदि बात करूं तो सप्तमेश मंगल, जो कि आपके लग्न में बैठे हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम पीरियड व्यापारी वर्ग के लिए रहेगा। इस समय आप अपने दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख भी प्राप्त करेंगे। जीवन साथी का भी आपको पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। परंतु इस समय अगर आप कोई खनिज पदार्थों से रिलेटेड काम करते हैं, कोई सिक्योरिटी एजेंसी आपकी है या भूमि से संबंधित कोई कार्य आप कर रहे हैं, ठेकेदारी का व्यवसाय अगर आप करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से अगर आप जुड़े हुए हैं या प्रॉपर्टी डीलर अगर आप हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके काम में चार चांद लगाता हुआ दिखाई देगा। बस पार्टनरशिप में काम करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें। पार्टनर की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ें और उसे साथ लेकर आप आगे बढ़ें, तो दिक्कतें अपने आप ही कम होती चली जाएगी। तो सप्तम भाव के हिसाब से तो मंगल के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अब बात करते हैं द्वादश भाव के, क्योंकि द्वादश भाव के भी स्वामी मंगल है और अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। हालांकि द्वादश भाव में राहु भी बैठे हैं, जो कि धर्म कर्म के कार्यों में खर्च करवाएंगे, अनर्गल खर्चों से आपको बचाएंगे, आर्थिक स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करेंगे। मंगल चूंकि द्वादश भाव के स्वामी और अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, तो विदेशों से अच्छा लाभ आप इस समय प्राप्त करेंगे। विदेशों में नौकरी का सपना आपका पूर्ण हो सकता है। जो युवक युवतियां रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनकी वो तलाश इस समय खत्म हो जाएगी और इस समय स्पिरिचुअल पाथ पर आप चल निकलेंगे, जिससे परिवार का भी आपको भरपूर साथ और सहयोग देखने को मिलेगा। तो अगर मैं कहूँ कि मंगल आपके लिए इस माह बहुत अच्छे रहेंगे, बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, वो है अपनी वाणी पर नियंत्रण और क्रोध पर नियंत्रण। ये अगर दो चीजें आपने अपने जीवन में उतार ली, तो आप बहुत अच्छी ऊंचाइयां छू सकते हैं। पर अगर आपने अपने इन विकारों को दूर नहीं किया, तो अच्छे और बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। तो इस बात पर आपको विशेष रूप से गौर करना है और ध्यान देना है। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव की यदि बात करूं तो अष्टम भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके लाभ भाव में स्वग्रही हो रहा है। गुरु का लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठना आपके डेली रूटीन की लाइफ को भी मैनेजेबल बना देगा। मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, रूटीन के कार्य स्मूथली होंगे, एक कामों में आ रही जो दिक्कतें थी वो खत्म हो जाएगी। आपकी सजगता से आपके अधिकारी भी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। आप इस समय गुप्त कार्यों को गुप्त रूप से करने का प्रयास जरूर करें। खुलकर मतलब है ना, अपने कामों को किसी के साथ में जाहिर करने से थोड़ा सा बचें। जब वो कार्य पूर्ण हो जाए तब आप जरूर सबको कहें, परंतु जब तक वो कार्य पूर्ण नहीं होता है तो गुप्त तरीके से अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। गलत मार्ग पर नहीं चलना है,
रिश्वत लेने का प्रयास नहीं करना है, रिस्की कामों में हाथ डालने की अपेक्षा आपको अपने मेहनत के दम पर आगे बढ़ने का प्रयास भी करना चाहिए। अब गुरु चूंकि लाभ भाव के स्वामी हैं, लाभेश का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना आपके कार्यों में अच्छी उन्नति और प्रगति लेकर आएगा। यदि आपका कोई कोचिंग सेंटर है, आपका कोई स्कूल है, आपका कोई कॉलेज है और आप मैनेजमेंट संभालते हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने स्कूल की एक ब्रांच खोल सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूट की एक ब्रांच खोल सकते हैं, प्रसिद्धि को और अधिक बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान में भी इस समय आपके वृद्धि होगी और आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियों के साथ साथ आपका सर्कल और लेवल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुछ अच्छे लोग आपके सर्कल में जुड़ेंगे और इस समय आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल और स्ट्रांग अपने आप को महसूस करेंगे। तो गुरु के रिजल्ट तो आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अब जान लेते हैं भाग्य स्थान के बारे में। भाग्य स्थान के स्वामी हैं शनि, जो कि वक्री अवस्था में अपने ही घर में बैठे हैं। इस समय लक फैक्टर आपके फेवर में रहेगा और लक आपका पूरा साथ भी देगा। इस समय आपके लक के सहयोग से आपके काम बनते चले जाएंगे, आपके कार्यों में आ रही बाधाएं और दिक्कतें समाप्त हो जाएगी। आपके रूटीन के कार्यों में जो भी समस्याएं अब तक चल रही थी वो समस्याएं खत्म हो जाएगी। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से होंगे और नए कार्यों की योजनाएं भी आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। धार्मिक प्रवृत्ति से ओतप्रोत रहेंगे, धन कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। वहीं समाज सेवा जैसे कार्यों में भी आप अग्रणी भूमिका निभाएंगे, यानी नीचे तबके के लोगों की सहायता करना, जरूरतमंद लोगों की सहायता करना, ऐसी भावनाएं आप अधिक अपने अंदर पाएंगे और ऐसे कार्यों से आपकी प्रसन्नता, मानसिक शांति में वृद्धि होगी। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश इस माह खत्म होती हुई दिखाई देगी। अब कर्म भाव की बात करते हैं। कर्म भाव का स्वामी अपने से 12वां परंतु अपने ही घर में बैठे हैं, तो आपके कार्यों में वो बहुत अधिक अच्छा नहीं करेंगे तो बहुत अधिक खराब भी नहीं करेंगे और आपको थोड़ा सा मेहनती बनाएंगे। आप अपने कार्यों में मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम पाएंगे, क्योंकि शनि व्यक्ति से मेहनत करवाते हैं। खुद सेवक हैं, मेहनत करते हैं, सेवा करना जानते हैं। इसीलिए आपको बस तटस्थ होकर कर्म प्रधान बनते चले जाना है। जितना अच्छा कर्म करेंगे उतने अच्छे परिणामों को अपने लिए सकारात्मक पाएंगे। पिता का साथ और सानिध्य प्राप्त होगा, अधिकारियों का साथ और सहयोग, उनका मार्गदर्शन जरूर आपको देखने को मिलेगा और उनके सहयोग से प्रमोशन, इंक्रीमेंट के चांसेस भी आपके बनते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल ये पूरा माह वृषभ राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति भी बहुत अच्छी है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में कि कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ रहेगी। उस समय आप अपनी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग या शुभ कार्य कर सकते हैं। तो वो तारीखें 1 से 4, 7 से 12, 16 से 22 और 26 से 30, ये सभी तारीखें आपके लिए बेहद ही शुभ और मंगलकारी है। वहीं अशुभ और ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। 5, 6, 13 से 15 और 23 से 25 तारीख आपके लिए ध्यान देने योग्य रहेगी। थोड़ा सा इस समय केयरफुल रहें। अब शुभ रंग की अगर मैं बात करूं तो इस माह आपके लिए सबसे शुभ रंग की अगर मैं बात करूं तो वो रहेगा हरा, नींबू पीला और अमरसिया पीला। ये तीनों कलर आपके लिए बहुत ही शुभ है। इसमें से आप किसी भी कलर का रुमाल, इम्पॉर्टेंट मीटिंग हो, इम्पॉर्टेंट काम हो, शुभ काम हो, तब लेकर जा सकते हैं या कैरी कर सकते हैं, या इस रंग के कपड़े पहन सकते हैं। अब आते हैं उपाय पर। उपाय आपको क्या करने चाहिए? तो प्रतिदिन देवी दुर्गा को लाल रंग के पुष्प चढ़ाकर उन दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें। तुलसी के पौधे के पास सुबह शाम घी का दीपक जरूर जलाएं। एकादशी का उपवास आपको जरूर करना चाहिए। मारुति यंत्र, लॉकेट, ये सभी आप अपने गले में धारण कर सकते हैं और सफ़ेद चीज़ों का दान आपको ब्राह्मणों को जरूर करना चाहिए। तो ये है कुछ उपाय जो कि वृषभ राशि वालों को इस माह करने हैं, परंतु ये उपाय गोचर की स्थितियों के आधार पर है। क्या आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर लकी स्टोन के बारे में नहीं जानना चाहते? लकी कलर, लकी नंबर, आने वाला भविष्य आपका कैसा रहने वाला है? अपने करियर को लेकर आप अगर जिज्ञासु हैं, व्यापार किस दिशा में करें, कौन सा लकी डायरेक्शन रहेगा, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें।
अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और एक बार फिर से आप सभी को कहना चाहती हूँ कि इस महालक्ष्मी अनुष्ठान को सफल बनाएं, क्योंकि लक्ष्मी प्राप्ति हर व्यक्ति करना चाहता है। तो इस महालक्ष्मी अनुष्ठान का हिस्सा बने और अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। जय श्री राधे कृष्णा।